अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे इस माइक्रोस्कोप की। तो इस माइक्रोस्कोप के बारे में आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं इसके पार्ट्स नेम उनकी बेसिक यूजेज और उनका मकसद क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये ऊपर इसकी बात कर ली जाए तो ये इसके ऊपर हम आंख लगाकर चेक करते हैं, इसको कहते हैं आई पीस। ये डिफरेंट जो है वो साइज़ में अवेलेबल होते हैं। 5x जूम होता है, 10x होता है, 2x होता है। डिफरेंट इसकी वजह से आप जो है ना ज़्यादा जूम देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये ऊपर से उतर जाता है और इसकी जगह पे आप दूसरा कोई पीस लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर ली जाए इसकी, तो इसको ट्यूब कहते हैं। और ये दोस्तों इसका आर्म है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी आइज़ को या अपने आप को मूव नहीं करना तो इसको आप अपने मुताबिक कंफर्टेबल जहाँ पे फील करें वहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है, ये कोर्स फाइन है, इसको ऐसे ऊपर नीचे करने से ये इसकी ट्यूब ऊपर नीचे जाती है। ये फाइन है, फाइन फोकस है, ये कोर्स फोकस है और ये फाइन फोकस है। इससे थोड़ा स्लो जो है ना वो ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे जाती है। इससे फाइन ट्यून करते हैं, फाइन फोकस करते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है इसकी, ये जो नीचे एक स्क्रू सा लगा है इसको रैक स्टॉप कहते हैं। ये हमने एडजस्ट किया हुआ है कि ये इससे ज़्यादा नीचे ना जाए, यहाँ पे जाके रुक जाए। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये स्लाइड, यहाँ पे जो स्लाइड होती है उसको तोड़ देगा। उसके बाद दोस्तों बात कर ली जाए इसकी, तो ये रिवॉल्विंग नॉज पीस है, यानी कि इससे ये रिवॉल्व हो गए ऊपर नीचे जाती है। तो उसके बाद दोस्तों इसकी बात कर ली जाए तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, ये ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जूम करके दिखाते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं 45, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से, ये 25.25 है और ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी बात कर ली जाए तो ये ये स्टैग बेस है, ये इसकी बेस है और ये स्टैग्स हैं, ये इसके स्टैग क्लिप्स हैं। तो स्टैग विद स्टैग क्लिप्स। उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये आपकी स्लाइड्स को आगे पीछे करने के लिए, लेफ़्ट राइट करने के लिए हैं। तो उसके अलावा दोस्तों एंड पे बात कर ली जाए इसकी, तो ये इसकी बेस है। और दोस्तों ये जो है ये रिफ्लेक्टेड मिरर है। ये इस माइक्रोस्कोप को लाइट प्रोवाइड करता है। जब इसके ऊपर एक तरफ से लाइट पड़ती है तो ये इसको अंदर से, इधर से स्लाइड्स को जो है लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही पुरानी माइक्रोस्कोप है। तो लेकिन आपको माइक्रोस्कोप की बेसिक बताने के लिए सबसे ज़्यादा पुरानी माइक्रोस्कोप ही दिखानी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपको बेसिक का पता लग जाएगा, जो बिगनर्स हैं उनको पता लग जाएगा, और आपके लिए जो कोई अच्छी माइक्रोस्कोप यूज़ करनी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो दोस्तों उसके अलावा और भी लेटेस्ट हैं। ये तो रिफ्लेक्टेड मिरर है, जो नई आ रही है उसमें इल्यूमिनेटर लगा होता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें लगा होता है। उसके साथ डिफरेंट कलर भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप अगर किसी स्लाइड्स को रेड कलर में देखना चाहते हैं, यानी कि आप ब्लड कलर देखना चाहते हैं, तो आप उसको रेड कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल लीफ वगैरह देखना है तो आप उसको ग्रीन कर सकते हैं। इसी तरह ब्लू भी कर सकते हैं। तो येलो तो खैर वो उसका बल्ब का अपना ही कलर होता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोप दिखाने का मकसद ये था कि आपको इसकी बेसिक का पता होगा, तो आप कोई अच्छी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप आ रही हैं वो इसमें तो एक लेंस लगे, उसमें डबल लेंस लगे होते हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उसके अलावा उसमें और भी जदीद फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन अभी आज के लिए इसी माइक्रोस्कोप का रिव्यू था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे कि वो किस तरह की नज़र आती हैं माइक्रोस्कोप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।